डिफेंस पर्सनल के लिए टोल एग्जेम्पशन है। टोल एक्ट 1901 में ये कहा गया है और वो अपना आई कार्ड दिखाकर जा सकते हैं। लेकिन आए दिन टोल टैक्स पर जवानों के साथ बदतमीजी होती है। आई कार्ड दिखाने से बोलते नहीं, लीव सर्टिफिकेट दिखाइए। जिस सैनिक को सारी दुनिया सम्मान देती है और उसकी अगर बेइज्जती टोल पे हो तो इससे नीचा काम और कोई हो नहीं सकता। बड़े दुर्भाग्य की बात है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जो लोग सर्विसेज से हैं उनका सम्मान इंटैक्ट रहे और उनको जब आप 24 आवर्स करते हैं। आज एक हमारा सैनिक जब छुट्टी पे भी घर जाता है तो यूनिफॉर्म में होता है जी, क्योंकि यूनिफॉर्म एक प्राइड है, देश के लिए काम करता है। तो इस तरह के ये लोगों के साथ कम से कम बेइज्जत ना हो, इसका तो ध्यान रखना चाहिए। जय हिंद साथियों, आज हमारे साथ हैं डीसीपी जीएस अवाना जी, सेवानिवृत्त और जाने माने एडवोकेट। आज हम एक जनरल टॉपिक पर सर से बात करेंगे जो कि बहुत ही दिल को छूता है अगर उसकी गहराई में जाते हैं तो। जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था कि अगली मीटिंग में सर से हम टोल के बारे में बात करेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप यहाँ आए, आपको फिर एक बार कष्ट दिया, तहे दिल से हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने बहुमूल्य समय निकाला। और आज हम अपने दर्शकों को टोल टैक्स के ऊपर कुछ आपके एक्सपर्ट ओपिनियन चाहेंगे। कुछ चंद एक सवाल हैं जो अनसुलझे हैं, चाहते हैं कि आप उन पर कुछ अपना क्लैरिफिकेशन दें। जैसे कि टोल टैक्स कब तक चलता रहना चाहिए, कितने दिन तक, या कोई ऐसा लिमिट है कि एक बार टोल टैक्स लग गया तो वो चलता ही रहेगा, कभी तो उसकी म्याद आती होगी कि ख़त्म हो। दूसरा, क्या एक निर्धारित लाइन होगी, एक वेटिंग पीरियड होगा, इतने देर तक अगर टोल नहीं खुला, नहीं नंबर आया तो क्या फ्री होने का कोई ऐसा प्रोविज़न है? क्या कोई एक लाइन है कि इतनी दूरी तक अगर ट्रैफिक हो जाए तो टोल को फ्री कर दिया जाए? क्या ऐसा कोई प्रोविज़न है? या टोल पे सिस्टम ख़राब हो जाए तो कहीं कोई ऐसा ऑप्शन है कि वो मैनुअल लिया जा सकता है मैनुअली, या फिर उनको छोड़ा जाएगा? इस तरह के और भी कई सवाल हैं। तो सर, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? कैप्टन साहब, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस तरह से टोल को मैनेज किया जा रहा है, साफ साफ लापरवाही नज़र आती है। पहली बात, बड़े स्पष्ट शब्दों में मैं कहूँ कि जो NHAI की जो साइट है उस पे अगर आप जाएं और देखें इनके रूल्स, तो टोल कभी ख़त्म नहीं होगा। पहला सवाल का जवाब हाँ, उसमें ये कहा है कि टोल को घटा के 40% कर दिया जाएगा, क्योंकि 40% उसकी मेंटेनेंस के लिए चाहिए जो उसमें कहा है, और पर टोल कभी ख़त्म नहीं होगा। पहले एक सिस्टम होता था जिसको BOT कहते थे जी। तो BOT में क्या होता था कि एक एजेंसी को बिल्ड करने के लिए कोई रोड या कोई पुल देते थे जी। तो बिल्ड करो खुद और बनाने के बाद में ऑपरेट करो जी, और फिर ट्रांसफ़र कर दो जब तुम्हारे पैसे पूरे हो जाएं। तो वो सिस्टम कभी पुराना चलता था BOT। तो ये जितने हमारे कॉरिडोर्स हैं जो अब चल रहे हैं, जिनके ऊपर टोल लग रहा है जी, उसमें कहीं भी BOT अब नहीं है। अब तो घटा के 40% कर देंगे। पर घटेगा क्या? हर साल जो टोल का रेट है वो रिवाइज होता है 1 अप्रैल को, बढ़ता जा रहा है हर साल। और उसकी बढ़ने का जो बेस है जी, इनकी तरफ से जो इन्होंने बताया सरकार ने,
मिनिस्ट्री ने बताया है वो है कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है जी वो जितना बढ़ेगा उसी के हिसाब से टोल भी बढ़ जाएगा। तो टोल इनका जो सिस्टम है उसके हिसाब से कभी भी कम नहीं होगा। तो जो कंपनी को ये दिया जा रहा है रोड बनाने के लिए और उस पर वो जो टोल लगा रही है, कितना भी प्रॉफिट चाहे लेकिन फिर भी ये कंटिन्यू रहेगा? ये कंटिन्यू रहेगा क्योंकि ये जो कलेक्शन होता है टोल का, जी तो इसका ये जो कलेक्शन करने वाली कंपनी है इसका ऑक्शन करते हैं। जी ऑक्शन करके उनको दे दिया, जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा उसको टोल का कलेक्शन दे दिया, वो फिर कलेक्ट करते हैं। ये जो आप कर्मचारी देखते हैं टोल के ऊपर, ये कोई सरकारी नहीं है जी। और मसलमैन और खड़े रखते हैं कि अगर कोई आनाकानी करे तो टोल बदतमीजी भी देने करते हैं, में तो फिर वो खड़े हैं, वो मार पिटाई भी करते हैं। बदतमीजी करते हैं। हाँ, पूरा दादागिरी का अगर आपने एक अच्छा दृश्य देखना है, एक अच्छा एग्जाम्पल देखना है, तो वो टोल है। टोल है तो टोल का 40% मेंटेनेंस के लिए रोकेंगे और वो जब तक कितना बढ़ जाएगा हर साल प्राइस इंडेक्स के हिसाब से, वो बहुत ऊपर पहुंच जाएगा। वो इतना हो जाएगा जो इनिशियली टोल शुरू हुआ था वो वहीं पर पहुंच जाएगा। आज भी देखो आप कि जितना आप टोल देते हैं, किसी भी आप कॉरिडोर को ले लें, किसी भी रोड को ले लें, उस पे अगर आप एक अच्छी बस में बैठ के उस शहर जाएं, वो किराया कम है और टोल आपका ज़्यादा है। तो टोल तो हर दृष्टि से सबसे ज़्यादा है। आज टोल का जो कलेक्शन है सारे हाईवे का जो है वो 50,000 करोड़ रुपए का है और जो इन्होंने एम किया है, जो इन्होंने टारगेट रखा है जी। वो रखा है कि अगले कुछ दिनों में, अगले कुछ सालों में हम इसको 1.5 लाख करोड़ करेंगे, यानी कि 3 गुना। और जब ये 3 गुना बढ़ेगा तो टोल का भार एक आम वाहन चालक के ऊपर कितना बढ़ जाएगा कैप्टन साहब, आप उसका अंदाज़ा लगाएं। तो ये तो सरकार का वेलफेयर कहाँ रहा? ये तो एक तरीके से देखा जाए तो आम जनता का शोषण हो गया। और एक बात बताता हूँ जी कि टोल रोड बना नहीं है और टोल का कलेक्शन शुरू हो जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि टोल रोड बन जाए जब ही कलेक्शन चलेगा। आम आदमी को इंप्रेशन है कि जब टोल रोड बनेगा तो कलेक्शन शुरू होगा। जी। उसमें उन्होंने कहा है कि 75% अगर रोड बन जाए तो टोल इम्प्लीमेंट, तो टोल के ऊपर टोल लग जाएगा और 25% का कुछ भी हो सकता है। ये 25% का निर्धारण कौन करेगा? जी इसका निर्धारण कौन करेगा? ये तो बड़ी अजीब सी स्थिति है कि, और आप देखें, बहुत सारे लोग देखें कि टोल में अभी काम चल रहा है और बुरा हाल है। अगर आप देखें कई रोड ऐसे हैं, आप जैसे यहाँ से जयपुर रोड जाएं जी, तो उसमें 6-7 जगह वो पुल बना रहे हैं जो पहले नहीं बनाए। जी। अब वो जो पुल बना रहे हैं उसका जो ट्रैफिक है उसको लेफ़्ट में डाल दिया, छोटी छोटी रोड पे, वहाँ घंटों लोग जाम में फंसे रहते हैं। अरे भाई, आपके पास इतनी उन्नत टेक्निक है, आप दिल्ली मेट्रो रेल को ही देख लो जी। 300 किलोमीटर लंबी दिल्ली में मेट्रो रेल बनी और किसी एक आदमी को कष्ट नहीं हुआ, इतना कंजेस्टेड शहर में और पुरानी दिल्ली जैसे में बनी। जी जी। क्योंकि पहले उन्होंने डाइवर्जन प्लान्स किए कि कितना ट्रैफिक डिस्प्लेस होगा, उसके लिए कितनी व्यवस्था की जाए, पहले वो किया गया और उसके बाद फिर काम शुरू हुआ। यहाँ तो वो तो बात ही नहीं है। पता नहीं ये इंजीनियर और इनके अधिकारी कर क्या रहे हैं। इनको कहीं कोई फंसता हो, फंसो, हमने तो साइड में डाल दिया उनको, वहाँ गड्ढे हों, उसकी चौड़ाई कम हो, कुछ भी हो, फंसा रहेगा। उसका कोई ख्याल नहीं है। जिसके लिए टोल लिया जा रहा है, जो सुविधा दी जा रही है, जिसके पैसा चार्ज करके वो फास्ट रूट देना है, उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ कलेक्शन से मतलब। कलेक्शन से। और मैं
बात आपको बताऊं बड़ी विशेष, जी आप कहीं भी चले जाओ किसी टोल पे भी एक इतना बड़ा बोर्ड है जो आम तौर पे आप देख नहीं सकते। इसी पे मैं आना चाह रहा था। होर्डिंग है, और उस होर्डिंग पे सबसे ऊपर लिखा है राष्ट्रपति। किन किन लोगों को एग्जेम्प्टेड है? उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री। सर यहाँ मैं आपको रोक के, एक प्रश्न है यहाँ के लिए, मैंने आपसे स्पेशली जानना चाहता हूँ कि ये जो टोल एग्जेम्पशन है ये स्टेटस के हिसाब से है या नेचर ऑफ ड्यूटी के हिसाब से है? देखिए, ये स्टेटस केस तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए जी, क्योंकि जिस तरह से आप मोटर व्हीकल एक्ट जो है 1988, उसमें आप टॉप लाइट देते हैं, जी रेड लाइट है, ब्लिंकिंग ब्लू लाइट है, और जो है तो उसमें ये है कि जो आपका फंक्शन है, ऑपरेशन है, अगर मैं यहाँ का एसडीएम हूँ, पुलिस अधिकारी हूँ, तो मुझे इमरजेंसी में मूव करना पड़ेगा या तो मुझे वो सुविधा होनी चाहिए। यही मैं समझ रहा हूँ, आपको रोकता हूँ यहाँ पर कि ये नेचर ऑफ ड्यूटी के हिसाब से है। मान लीजिए कि राष्ट्रपति जी आ रहे हैं तो उनको वेट नहीं होना चाहिए। नेचर ऑफ ड्यूटी प्लस सिक्योरिटी दोनों सिक्योरिटी। अब राष्ट्रपति जी आ रहे हैं तो जो ये बात मैं कह रहा हूँ, मुझे कहनी चाहिए कि नहीं, ब्लू बुक है जी सिक्योरिटी की, वीवीआईपी की, उसमें कुछ चीज़ें होती है कि ट्रैफिक को 200 मीटर दूर रोकना है, जी जी बिल्कुल क्लीन, उसको बोथ कैरेज वे देने हैं सर, वो सब चीज़ें होती हैं, तो उसका ख्याल रखा जाएगा सिक्योरिटी का, तो फिर वो हटाने पड़ेंगे। अगर राष्ट्रपति जी किसी टोल से जाएं या प्रधानमंत्री जाए तो वहाँ का जो प्राइवेट स्टाफ है उसका एक आदमी भी 200 मीटर की परिधि में नहीं हो सकता, होना चाहिए। वो तो खड़ा होगा उधर जी, वहाँ केवल सिक्योरिटी के लोग होंगे, पुलिस के लोग होंगे। भाई काहे का बोर्ड लगाया? इससे तो अच्छा है कि आप और बोर्ड लगाते, जनता को बताते कि ये कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर में इतनी लागत आई इस रोड के ऊपर, अब तक इतनी इसकी जो लागत है पूरी हो चुकी है, हर साल इतनी, इस साल इतना पैसा इसके लिए आया। जनता को तो इसमें इंटरेस्ट है। आपने इतने बड़े बड़े बोर्ड लगा के ये क्या मजाक बना रखा है? दूसरा सर, आपने एक जिक्र किया कि उन्होंने वहाँ पर मसल मैन रखे हुए हैं, ये है डिफेंस पर्सनल के लिए टोल एग्जेम्पशन है। टोल एक्ट 1901 में ये कहा गया है और वो अपना आई कार्ड दिखाकर जा सकते हैं। आपने भी कई बार देखा होगा, और वैसे भी 24/7 डिफेंस पर्सनल ऑन ड्यूटी पर ही रहता है। अगर वो कैजुअल लीव भी छुट्टी पर है तो वो भी ड्यूटी पर ही काउंट है। अगर रात को मैसेज मिलेगा तो रात को ही निकल कर जाएगा। लेकिन आए दिन टोल टैक्स पर जवानों के साथ बदतमीजी होती है। आई कार्ड दिखाने से बोलते नहीं, लीव सर्टिफिकेट दिखाइए। टीडी जा रहे हैं तो टेम्परेरी ड्यूटी का सर्टिफिकेट दिखाइए। एक वहाँ पर टोल पे एक ऐसा आदमी बैठा है जो ना तो किसी की रैंक जानता है, ना उसको कोई स्टेटस पता है तू किससे बात कर रहा है, और वो बदतमीजी करते हैं। आए दिन ये सोशल मीडिया पे वीडियो आती हैं। क्योंकि सरकार का जो लोग वहाँ बैठे हैं उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। सरकार को ये निर्धारित करना चाहिए कि वो किस एजुकेशन का आदमी बैठे टोल पे, और उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए कि कौन एग्जेम्प्टेड है, किसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, किसका क्या रैंक है। जी, जिस सैनिक को सारी दुनिया सम्मान देती है और उसकी अगर बेइज्जती टोल पे हो तो इससे नीचा काम और कोई हो नहीं सकता। बड़े दुर्भाग्य की बात है, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। आप जैसे मैंने बताया कि 100 मीटर से ज़्यादा लंबी लाइन नहीं होनी चाहिए। आप 100 मीटर पे एक बोर्ड लगा दें कि भाई इससे आगे लाइन जाएगी तो ये टोल फ्री हो जाएगा जी, पर बिल्कुल नहीं करते। 1-1 किलोमीटर होती है, और उनसे आप बात करें, उनसे कई लोग जागरूक लोग होते हैं, वो बात करते हैं, वो कहते हैं कि साहब ये जो आपने 100 मीटर से ज़्यादा गई ये कानून है। कहता हमें नहीं पता कानून का, हम नहीं खोलते। दूसरी बात, आपने देखा होगा बहुत सारे
टोल ऐसे होते हैं कि जो काम ही नहीं करते, मिट्टी चढ़ी हुई है। ये RFID टेक्निक के ऊपर काम करता है जी। और उसके ऊपर जब आपके कैमरे की फोकस ठीक नहीं है, उसकी जो है डायरेक्शन ठीक नहीं है, या वो बड़ा पुराना आपका जो है इक्विपमेंट है, वो रीड ही नहीं कर पा रहा RFID को, तो ये गलती उनकी है। और ये स्पष्ट रूप से है रूल्स में कि ऐसी स्थिति में जब तुम्हारा इक्विपमेंट ख़राब है, आप उसको मैनुअली चार्ज नहीं करेंगे, आप उसको वहाँ से फ्री निकालेंगे, पर वो एक को भी फ्री नहीं निकालेंगे, उसको रोकेंगे और उसको चार्ज करेंगे। एक मैनुअल कैमरा जैसा पकड़ के लाते हैं और उससे फिर हैंड हेल्ड डिवाइस लाते हैं, उससे स्कैन करते हैं। हाँ, और पता नहीं, ये भी करते हैं कई बार कि बीच में टोल होता है तो वो टोल का पूरा बैरिकेड ऊपर जो है बूम बैरियर उठा के रखते हैं, और लोग सोचते हैं भाई किसी ने देखा नहीं, चलो निकलते रहो, पढ़ा कि नहीं पढ़ा। वो जानबूझ के करते हैं। उसमें शरारत ये है कि वहाँ से आपने स्किप किया, आपकी गाड़ी वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं हुई, उसका जब एंड में जाएगा तो पूरा जितना स्ट्रेच है उसका सारा पैसा कट जाएगा, वहाँ पर काट लिया जाएगा। ये एक धोखाधड़ी है। कई बार ये भी देखने में आया है कि आपकी गाड़ी आपके घर में गैरेज में खड़ी हुई है और आपके पास मैसेज आ गया कि आपका टोल कट गया। क्या कभी आपने ऐसा भी कोई वाकया है सुना? बहुत लोग हैं। ये कैसे घर होता पे है? गाड़ी रहती है और कट जाता है। जो फास्ट टैग है, फास्ट टैग किसी भी गाड़ी का कोई दूसरा इशू करा लेता है या गलती से हो जाता है। आपने देखा होगा कि टोल से पहले काफ़ी लड़के खड़े रहते हैं ऐसे ही, वो कहते हैं जी आपको फास्ट टैग चाहिए, लो। ना उनको टाइप आता है ना कुछ आता है, वो देखता है कि पहला कोई टैग है, कुछ बन नहीं रहा, तो फट से जो है वो कहेगा जी जो आपका गाड़ी का नंबर है इसमें एक ही जगह ई कर दूँ, ये कर दूँ, तो आपका टैग बन जाएगा। अब आदमी को पता भी नहीं होता, अब उसने लगा दिया। अब जिसका वास्तव में वो नंबर है उसके वहाँ से उसका टोल कट जाएगा, उसका कट जाएगा। ये मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरी अपनी गाड़ी का जो है फास्ट टैग जो था वो ब्लैक लिस्टेड हो गया। मैंने कोई फास्ट टैग खरीदा ही नहीं, एक ही मेरे पास एक्सिस बैंक का फास्ट टैग था जी। तो जैसे ही मैं निकला वो ब्लैक लिस्टेड, और वो फिर इस तरह से झपटते हैं कि जैसे उन्होंने कोई बड़ा भारी क्रिमिनल पकड़ लिया, गुनाह किया है, पड़ा। हाँ, ब्लैक लिस्टेड है। अब एक अच्छे भले इज्जतदार आदमी की क्या हालत होती है। तो खैर मैंने उनसे बात करी, भाई कैसे है? कहते जी आपके पास में 2 फास्ट टैग हैं। अरे मैंने तो आज तक नहीं लिया, जो फास्ट टैग है वो ये लगा हुआ है। हाँ। और इस फास्ट टैग में आप देखें कि मेरे 2,500-3 हज़ार रुपया हैं, ऑलरेडी हैं। हाँ, क्योंकि मैं बड़ा कॉशियस हूँ तो ज़्यादा डाल के रखता हूँ। पता किया बाद में, वहाँ कुछ नहीं होता। जब मैंने इसकी थोड़ी सी की तो पता पड़ा किसी एक बुलंदशहर के एक व्यक्ति ने SBI का कार्ड ले लिया और मेरी और उसकी गाड़ी का जो नंबर था जी, उसमें ZC और CZ, बस इतना फ़र्क था। अब उसने जो लिया तो वो आपका नंबर अब डल मेरा जो लगा हुआ था वो ब्लैक लिस्टेड हो गया, डिस्पाइट द फैक्ट के हैविंग एम्पल अमाउंट इन इट। जी। तो मैंने, और फिर वो ख़त्म ना हो। ख़त्म क्यों नहीं होता था? क्योंकि उसका जो टैग था उस पे जो मोबाइल नंबर था वो उसका था। अगर आपने क्लोज करना है तो OTP जाएगी उस नंबर उसके पे। नंबर अब पे। मैं उस आदमी को जानता नहीं, करेक्ट। उसको जानता नहीं, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। कोई वेरिफिकेशन नहीं है। और बैंक का तो ऐसा बुरा हाल है कि ये जो लिखा हुआ है SBI, फलां बैंक, ढिमाका बैंक, इनका बैंक से कोई ताल्लुक नहीं है। ये अलग ही इनका डिपार्टमेंट। आप किसी ब्रांच में चले जाओ जी, कि मेरा इस फास्टैग की प्रॉब्लम है, वो कहेंगे साहब इसका हमारे पास कोई कोई solution सॉल्यूशन नहीं है, हमारा ये हमसे रिलेटेड नहीं है। और हम लेते हैं कि ये फला बैंक का है। बैंक से। हाँ, और अब फिर आप कस्टमर केयर लगाओ
जो दे रखे हैं, हेल्पलाइन लगाओ NHAI का, हेल्पलाइन का तो एक अलग ही इशू है। वो आपको कहेगा सर गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, बड़े प्यार से बात करेंगे और आपकी हमने ये नोट कर लिए, आपका ये दूर हो जाएगा, होगा कुछ नहीं, अच्छी क्योंकि वो भाषा, भी आउटसोर्स कर रखा है। बड़ी अच्छी भाषा उनको सिखा रखी है, 4 शब्द हैं वो बोलेंगे, आपकी समस्या नोट कर ली गई है, इसका बहुत जल्दी समाधान हो जाएगा और होना जाना कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। ये इतनी बड़ी समस्या है फास्टैग की, टोल की, कि इसकी तरफ सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। गडकरी जी तीसरी बार इस विभाग के मंत्री बन रहे हैं जी। अब उनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए। 2 बातें ज़रूर करनी चाहिए। टोल टैक्स को बिल्कुल घटाओ। आप वहाँ से इतनी ये जनरेट मत करो। एक आम आदमी का कुछ आपका क्राइटेरिया हो, आपने कंज्यूमर होलसेल कंज्यूमर इंडेक्स से लिंक कर दिया, आपने एक आम किराए से क्यों नहीं लिंक किया? सही बात है। हैं? आम किराए से लिंक करो। उस किराए से तो ये कहीं ज़्यादा नीचे होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। आज कहीं ज़्यादा है, जबकि हाँ, होना चाहिए उससे नीचे, बहुत कम। आपका तो इंडिकेटर जिससे आप कंपेयर कर रहे हो वो ही गलत है जी। अरे आप ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात कर रहे हो, आप कोई ऐसी चीज़ों की बातें थोड़ी कर रहे हो। आपने उसको बना दिया, अरे भाई वाहन चालक है, उसने रोड टैक्स, जब गाड़ी रजिस्टर्ड कराई रोड टैक्स दिया रोड पे चलने के लिए जी, और आपने कोई रोड छोड़ा नहीं। अब रोड पे जाएंगे तो अलग से टोल टैक्स भी दो और रोड टैक्स भी दो। इसका तो ख्याल रखना चाहिए। सरकार ने आमदनी का एक अच्छा खासा साधन बनाया हुआ है और अब ये जो प्राइवेट रोड बन रहे हैं, जिन पे टोल लग रहे हैं, ये सारा पैसा उनके पास जा रहा है कि कहीं सरकार का भी इसमें कोई झोल है? देखिए, ये इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे दिए हुए हैं जी, और जितना उन्होंने बोली दी उतना पैसा सरकार के पास गया। अब जितना वो कलेक्ट कर रहे हैं उसका भगवान जाने क्या होता, कोई हिसाब किताब नहीं। जबकि सरकार को चाहिए कि जब सारा फास्ट टैग से जा रहा है तो कम से कम निगाह रखे कि भाई एक्चुअल में उनको कितना कलेक्शन हो रहा है, जी, कितना पैसा ले रहे हैं वो। जी, इस पे तो ध्यान होना चाहिए। और अपने लोग लगाए, कैमरे लगाए, कैमरे लगा के ये देखे कहाँ पे लाइन लंबी लग रही है, कहाँ पे ये लग रही है। आज तो आप सब कुछ मॉनिटर कर सकते हैं। सब मॉनिटर करने के नाम पे कुछ नहीं है, वहाँ पे पूरा गुंडा राज है, मसलमान खड़े हैं, ज़बरदस्ती वो कलेक्ट करेंगे, गलती उनकी हो, जो मर्जी हो। एक तरीके से कहें तो वो उगाही कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे कोई डिफेंस पर्सनल हो, कोई भी हो, वो किसी को नहीं एक्सक्यूज करते। वो वहाँ दादागिरी है, दादागिरी है। इसको ख़त्म करना चाहिए। और इसमें तो उनको ये देखें कि जो लोग सर्विसेज से हैं उनका सम्मान इंटैक्ट रहे। और उनको जब आप 24 आवर्स करते हैं, आज एक हमारा सैनिक जब छुट्टी पे भी घर जाता है तो यूनिफॉर्म में होता है जी, क्योंकि यूनिफॉर्म एक प्राइड है, देश के लिए काम करता है। तो इस तरह के ये लोगों के साथ कम से कम बेइज्जत ना हो, इसका तो ध्यान रखना चाहिए। तो साथियों, आपने सुना, हमारे साथ आज DCP GS अवाना जी, जो दिल्ली पुलिस से सेवानिवृत्त हैं और अभी जाने माने एडवोकेट हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए, और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि किस तरीके से आज लोगों के साथ धोखा हो रहा है, वो चाहे किसी भी फील्ड में हो। आप आए सर, आपने बहुमूल्य समय दिया और अपने विचारों से हमारे व्यूवर्स को अवगत कराया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपके व्यूवर्स का। जय हिंद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।